हेलो डियर्स, वेलकम टू माय चैनल एलपी स्टडी पॉइंट्स। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 3D के। 3D से रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, फाइंड करना है हमारे क्या है, व्हाट इज़ द कंडीशन ज्ञान करना है। यानी कि 2 प्लेन्स दिए हुए हैं हमें। पहले प्लेन की किसनी वाली दी हुई है और नेक्स्ट प्लेन की किसने दी है। तो इसमें क्या कंडीशन फाइंड करना है, पैरेलल की। तो 2 प्लेन के पैरेलल होने की कंडीशन क्या होगी। पैरेलल होने की कंडीशन क्या होगी, तो हमारा क्या होता है, जो एक्स का गुणांक होगा a1 बट्टे में क्या आ जाएगा a2 इक्वल टू क्या होगा b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगी। तो ये हमारी क्या होती है, पैरेलल होने की कंडीशन होती है। ये किसकी कंडीशन होती है, पैरेलल होने की। अगर यही क्या होते, परपेंडिकुलर होते, ये क्या होते, परपेंडिकुलर, यानी कि 2 प्लेन क्या होते हैं, कैसे, परपेंडिकुलर होते हैं। तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 0 a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू क्या आता है, 0 होगा हमारा। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिया हुआ है, इफ़ अ लाइन हैज़ डायरेक्शन कोसाइन दिए हुए हैं, यानी कि किसी भी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन दिए हुए हैं, एन दिया हुआ है और एम और एन दिए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटी मस्ट बी ऑलवेज ट्रू, यानी कि इसमें से कौन सी आइडेंटिटी है जो ऑलवेज ट्रू होती है। तो डायरेक्शन कोसाइन दिए हुए हैं तो इसकी आइडेंटिटी होती है, यानी कि एल का स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। ये हमारे डायरेक्शन कोसाइन होंगे, तो एल का स्क्वायर एम का स्क्वायर एन का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 1 का। तो ऑप्शन हमारा कौन सा दिया है, बी राइट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, क्या दिया है, व्हाट इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, यानी कि किसकी इक्वेशन निकालना है हमें, जनरल फॉर्म ज्ञात करना है किसकी, प्लेन की इक्वेशन की। किसकी इक्वेशन फाइंड करना है हमें, प्लेन की इक्वेशन की जनरल इक्वेशन फाइंड करना है। फिर है, व्हाट इज़ पैरेलल टू द जेड एक्सिस, यानी कि कोई हमारा एक प्लेन है, क्या दिया हुआ है, प्लेन। ये हमारा कोई प्लेन है और ये किसके एक्सिस के पैरेलल है, जेड एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। यानी कि जो जनरल इक्वेशन होगी हमारी उसमें जेड नहीं मिलेगा, यानी कि जो भी हमारा होगा उसमें जेड नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में जेड आ रहा है हमारा, सेकंड में भी जेड है, थर्ड में भी जेड है, फोर्थ ऑप्शन में जेड नहीं है। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि जिसके पैरेलल पूछेगा हमारा, जिस एक्सिस के पैरेलल पूछेगा वही ऑप्शन में नहीं मिलेगा। तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, ए एक्स प्लस बाई बी वाई प्लस डी इक्वल टू 0 हो जाएगी, यानी कि जिस एक्सिस के पैरेलल पूछेगा उसी को ये ऑप्शन में नहीं मिला। अगर यहाँ पे लिखा हुआ था एक्स एक्सिस के पैरेलल है, क्या लिखा हुआ था, एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, किसके एक्सिस के, तो हमारा क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो ऑप्शन में जो होगा एक्स नहीं मिलेगा, तो हमारा क्या होगा, बी वाई सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 होगा हमारा आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, एक प्लेन का इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, यानी कि कोऑर्डिनेट एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट्स दिए हुए हैं हमारे पास, क्या है, ए दिया हुआ है, ए दिए हुए हैं हमें a,0 0 ए के निर्देशांक दिए हुए हैं, यानी कि कोऑर्डिनेट एक्सिस, ए एक्सिस के निर्देशांक है और बी के क्या है हमारा 0 बी 0 और सी के क्या दिए हुए हैं 0 0 और सी। तो इससे क्या निकालना है हमें, इक्वेशन ऑफ प्लेन की फाइंड करना है। किसकी निकालना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करना है। तो प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, अगर एक्स होता होगा तो इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, ये एक्स अपन में ये आ जाएगा वाई अपॉन बी जेड अपॉन सी इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा हमारा, क्या आएगा 1। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, इसमें इक्वल टू कितना 0 आ रहा है, इसमें गलत है ये भी, तो सी ऑप्शन क्या होगा हमारा, राइट हो जाएगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, टू फाइंड द एंगल थीटा बिटवीन ए लाइन्स डायरेक्शन वेक्टर बी एंड प्लेन विद नॉर्मल वेक्टर एन विच ट्रिगोमेंट्री रिलेशन इज द टिपिकली यूज्ड, यानी कि कौन सा ऑप्शन हमारा
यूज किया जा सकता है। यानी कि एक लाइन दी हुई है और एक क्या है, प्लेन दिया हुआ है। यानी कि इसका एंगल, लाइन और प्लेन के बीच का एंगल कितना होगा, लाइन एंड प्लेन, लाइन है हमारी और प्लेन के बीच का एंगल कितना दिया है, थीटा दिया। और डायरेक्शन क्या है, वेक्टर बी है, जिसमें लाइन और प्लेन आएगा हमारा, क्या आएगा, लाइन और प्लेन आएगा। तो उसमें क्या लगाते हैं, साइन थीटा लगाते हैं। लाइन और प्लेन के बीच का एंगल क्या आता है, साइन थीटा। तो इसमें वेक्टर क्या है, बी, और इसका नॉर्मल का क्या है, बी। तो बी डॉट एन, बी डॉट एन वेक्टर आ जाएगा, और अपॉन में क्या आएगा, मॉड ऑफ बी और मॉड ऑफ एन। ये हमारा फार्मूला होता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, साइन थीटा दिया हुआ है, बी डॉट एन, ये वाला दिया है, ये वाला, तो ऊपर वाला ही साइन दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, राइट हो जाएगा। 6 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, इसमें भी कंडीशन फाइंड करना है। एंटायर विद इन द प्लेन, यानी कि ये वाली लाइन है वो प्लेन के क्या है, इंटायरली है, इसके अंदर है ये वाली लाइन मान ले रहा। तो इसके जो पॉइंट होंगे वो भी क्या होंगे, प्लेन में होंगे। तो पॉइंट कौन कौन सा होगा हमारा, x1, y1 और z1, ये भी क्या होंगे, प्लेन पर ही लाई करेंगे। तो प्लेन की इक्वेशन को क्या करेंगे, ये सेटिस्फाई करेंगे। तो प्लेन की इक्वेशन हमारी क्या, ax by प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 है। तो कौन सी कंडीशन होगी, तो इसको सेटिस्फाई करेंगे तो ax1 प्लस by1 हो जाएगा प्लस सी z1 प्लस डी इक्वल टू 0 हो जाएगा। एंड जो भी इसके हमारे डायरेक्शन रेशियोज होंगे, ये वाले बी वेक्टर, ये भी क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए एल और बी एम प्लस सी एन प्लस डी इक्वल टू 0, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 7th क्वेश्चन है हमारा, एक प्लेन दिया है, तो इसको क्या निकालना है, हमें सेंट्राइड फाइंड करना है। तो ये भी कोऑर्डिनेट एक्सिस दिए हुए हैं, इसको क्या निकालना है, सेंट्राइड फाइंड करना है। वो भी क्या बनना है, एक ट्राइंगल बनना है। तो ये वाले जो पॉइंट दिए हुए हैं, इससे जो सेंट्राइड निकल के आते हैं वो क्या होते हैं, सेंट्राइड हमारे क्या होंगे, a/3 b/3 और c/3, ये हमारे क्या होते हैं, सेंट्राइड होते हैं ट्राइंगल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है, नॉर्मल वेक्टर क्या दिया, एन ऑफ ए प्लेन का नॉर्मल वेक्टर कंटेन्स 2 इंटरसेक्टिंग लाइन विद डायरेक्शन वेक्टर b1 एंड b2। तो इसका नॉर्मल वेक्टर क्या है, यानी कि दो लाइन इसको डायरेक्शन दी हुई है, क्या दी है, b1 क्रॉस b2 के बराबर होगा हमारा। जो भी हमारा नॉर्मल वेक्टर होता है वो क्या होता है, b1 क्रॉस b2 के इक्वल होगा हमारा। यानी कि जो भी नॉर्मल वेक्टर होगा हमारा, नॉर्मल वेक्टर जो एन होता है हमारा नॉर्मल वेक्टर, वो क्या होगा, लाइन, जो भी इंटरसेक्टिंग लाइन है उनके क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होता है। क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो ऑप्शन कौन सा हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री दी हुई है, फॉलोइंग मैथमेटिकल स्ट्रक्चर यूनिकली रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन, यानी कि कौन सा स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो पहला तो प्लेन की इक्वेशन दी है हमारी, किसकी इक्वेशन दी है, प्लेन की। दूसरी की इक्वेशन दी है हमारी, स्फीयर की इक्वेशन दी हुई है दूसरी। ये किसकी इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये किसकी इक्वेशन है, स्फीयर की। और हमसे पूछी किसकी है, लाइन की इक्वेशन पूछी। और फर्स्ट वाली किसकी है, प्लेन की इक्वेशन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, ये किसकी है, हमारी प्लेन की इक्वेशन दी है। और अगली दी है, ए सिंगल वेरिएबल कांस्टेंट इक्वेशन सच एज, 3 डायमेंशनल में है तो x इक्वल टू 5, ये भी किसकी होगी, तो ये 3 डायमेंशनल में किसकी हो जाएगी, हमारी प्लेन की इक्वेशन होगी, x इक्वल टू 5। और फोर्थ ऑप्शन दिया है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 और जेड इक्वल टू 2। तो 2 प्लेन दिए हैं, तो 2 प्लेन से मिलकर हमारा क्या बनेगा, एक लाइन बनेगी, क्या बनेगी, एक
लाइन बनेगी। पूछी क्या, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पूछी, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, डी। 10th क्वेश्चन है हमारा। लाइन दी हुई है हमारी ये, इस साइड टू बी लाई इंटायर विद इन प्लेन, प्लेन में लाई कर रही है, विच चीज़ कंडीशन बताना ये वाली, तो इसी को सेटिस्फाई कर देगी। इसके जो पॉइंट होंगे हमारे, जो भी पॉइंट होगा वो क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई कर देगा। x1/1 और z1 ये भी क्या करेंगे, प्लेन पे लाई करेंगे। तो ax1 + b/1 + c/z1 + d = 0। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो कैसे लगी हमारी वीडियो।